अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो रमज़ान का एक और खूबसूरत दिन मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो जनाब, आज मैं किचन में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि आज हमारे साथ अफ्तारी में होंगे कुछ गेस्ट। मेरी चच्ची जो कश्मीर से आई हैं और उनके साथ मेरी एक कज़न है और बस ये दो बंदे हैं और साथ मेरी कज़न के बच्चे हैं। तो किचन में करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि जो है मैंने बच्चों को भी देखा। तो मैं जब भी दावत वगैरह बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं स्वीट डिश तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है चिकन फ़िश वगैरह निकाला और उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है वो खीर बनाई। और खीर बना के जो है मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद जब मैंने मेरे पास बहुत कम टाइम हो, मोस्टली मैं जब भी मतलब खाना वगैरह बना रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों चूल्हे यूज़ करती हूँ। एक साइड पे जो है वो मैंने चावल रखे हुए हैं और दूसरे साइड पे जो है वो मैंने चिकन रखा हुआ है। शोरबे वाला जो चिकन है वो बनाना है। मेरी जो चची है ना वो कश्मीर से आई हैं। तो कश्मीर के जो लोग हैं ना वो बिरयानी को इतना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर वो जो है वो शोरबे वाला चिकन और उसके साथ जो है वो चावल वगैरह इस तरह जो है वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ख़ासतौर पे जो ज़्यादा उम्र के हों वो लोग। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहाँ पे एक तरफ चावल और वो मैं साथ साथ दोनों में चीज़ें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, रमज़ान में अगर आपने किसी की दावत बनानी हो ना तो फिर आपको जो है वो हर काम टाइम पे करना पड़ता है क्योंकि अफ्तारी का तो टाइम फ़िक्स होता है ना, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो मैं चाह रही थी कि मैं खाना वगैरह रेडी कर लूँ और खाना वगैरह रेडी करने के साथ ही मैं फिर अफ्तारी का जो है वो सारा अफ्तारी की सारी तैयारी करूँ क्योंकि मेरा भी जो है वो रोज़ा है। और मैं चाह रही थी कि मैं उन सब के साथ ना बैठ के हम सारे यानी बैठ के इकट्ठे जो है वो अफ्तारी करें। वैसे तो समटाइम जब गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो मेरे हस्बैंड जो वो तो साथ उनके बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि चीज़ें वगैरह सर्व करनी होती हैं तो मैं जो है उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाती। लेकिन अब अफ्तारी खाता तो फिर मैं चाह रही थी कि हम सारे बैठ के मतलब इकट्ठे अफ्तारी करें। इसलिए मैं चाह रही थी मेरी सारी चीज़ें पहले से डन हो जाएँ ताकि मुझे उस टाइम कोई टेंशन ना हो और मैं उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी दे सकूँ। यहाँ पे मेरा जो चावलों वाला पानी था वो बॉयल हो चुका था और दूसरी तरफ सालन भी बन रहा था। तो मैंने सैलड का सारा सामान निकाल लिया और फिर क्या था कि जो सालन था, सालन वाला जो देगचा था यानी कि उसका मसाला वगैरह बन गया था। चिकन भी जो था वो थोड़ा पक चुका था। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना फ्राई वाला काम पहले कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे फ़िश फ्राई करनी थी तो मैंने उस चूल्हे पे जो है ये कढ़ाई रख दी और मैं साथ ही जो फ़िश है वो फ्राई करना स्टार्ट हो गई क्योंकि मैंने अभी पकोड़े भी बनाने थे। पकोड़े तो खैर वैसे मेरे हस्बैंड ने फ्राई करने थे, लेकिन उसके अलावा मैंने सैलड भी अभी बनाना था, अफ्तारी की चीज़ें भी काटनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं चिकन मतलब चिकन का जो थोड़ा सा रह गया है कच्चापन वो बाद में दोबारा उसे रख दूँगी। अच्छा, मैंने फिर क्या किया कि मैं फ़िश वगैरह जो है वो फ्राई कर रही थी साथ साथ, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक फ़िश जो है वो पकती है यानी फ्राई होती है तो मैं साथ क्यों ना कोई और काम कर दूं। तो मैंने जो सैलड वगैरह की चीज़ें सलाद बनाने की जो मैंने निकाली हुई थी चीज़ें, मैंने साथ उनको जो है पील करना स्टार्ट कर दिया, साथ मैंने उनकी कटिंग कर ली। लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने सिंपल ही सारा कुछ काटा क्योंकि वैसे जब मैंने सलाद वगैरह बनाना हो तो मैं कोई ना कोई उसको ना अच्छी जो है वो शेप देती हूँ चीज़ों को, और यानी उन जो मतलब कि अच्छी लुक में जो है वो मैं सलाद बनाती हूँ। या तो मैं नेट से कोई पिक्चर ले लेती हूँ या फिर खुद से। लेकिन आज क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में काम कर रही थी तो मैंने सिंपल से ही ना सारी जो है वो कुकम्बर और ये कैरेट्स और रेडिश मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने ऐसे ही सिंपल काट ली थी। अच्छा, उसके बाद हमारी जो फ़िश है वो फ्राई हो चुकी थी और मैंने फिर दोबारा से चिकन वाला जो मेरा शोरबा था वो सालन था वो मैंने चूल्हे पे रख दिया और उसके साथ मेरे जो चावल हैं वो भी रेडी हो चुके थे। और फिर ये देखिए मेरी फ़िश है वो भी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। और अब चूँकि मेरे सारे ये काम ख़त्म हो चुके थे तो मैं आ गई थी अफ्तारी की तरफ। तो दही चाट जो है वो तो मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी क्योंकि टाइम नहीं था घर में बनाने का। और बाकी जो फ्रूट्स थे वो मैंने ऐसे छोटी छोटी जो छोटी छोटी प्लेट्स में वो मैंने काटा है। और मैंने ज़्यादा सारी प्लेट्स जो हैं वो इसलिए यूज़ की हैं क्योंकि मेरी कज़न के साथ ना उसके छोटे बच्चे भी थे। तो फिर मैं चाह रही थी कि बच्चों को हर चीज़ यानी इजीली हो, क्योंकि बच्चों के पास जब चीज़ उनके करीब नहीं होती ना तो वो ऐसे जांग जांग के और दूसरों को भी साथ डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं हमें ये पकड़ा दें ये पकड़ा दें। तो इस वजह से मैंने जो है वो दो दो प्लेट्स बना ली थी हर चीज़ की, ताकि बच्चों के सामने सेपरेट हम रख दें और बड़ों के सामने सेपरेट, और बड़े जो हैं वो ईज़िली इफ्तारी कर लें, बच्चे उनको बार बार डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, वो ये सब कुछ मैंने डन कर लिया और बस मेरे पकोड़े जो है वो रह गए थे जो कि हस्बैंड ने बनाने थे। और साथ यहाँ पे मेरा जामे शीरी रह गया था जो कि मैं शरबत साथ साथ मैंने अब वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये देखें, अभी मैं इसके अंदर जो है वो चीनी वगैरह मिक्स कर रही थी और बाकी मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी तरफ पकोड़े बना रहे थे।
और पकौड़ों का जो काम है वो भी हमारा मोस्टली जो है वो डन हो चुका था और बस थोड़े से रह गए थे। और अब मुझे चाह रही थी कि ये जो पकौड़े हैं इनको भी मैं प्लेट्स वगैरह में निकाल दूँ और साथ ही जो है मैं अफ्तारी की चीज़ें लगाना स्टार्ट हो जाऊँ। मैंने चीज़ें वगैरह यहाँ पे रखी थी। मैं चाह रही थी कि गेस्ट वगैरह के आने से पहले पहले जो है वो मैं सारा दस्तरखान जो है वो रेडी कर लूँ, क्योंकि वो हमारे जहाँ पे वो आई है ना, मेरी चच्ची नेबर में ही है, मेरी फूफो का घर है, तो वहाँ पे उनकी बेटी की शादी हुई है मेरी चच्ची की, और वो जो है वो वहाँ पास ही है, तो उन्होंने जल्दी आ जाना था। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से ये लगा लूँ, और पकौड़े वगैरह भी मैंने निकाल लिए थे। और जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि जो मेरे टिश्यूज़ थे वो ख़त्म हुए थे, और जो न्यू जो है टिश्यू रोल वो मैंने मंगवाया हुआ था, लेकिन मैंने जो है वो इसको यहाँ पे मुझे प्लेस करने का जो है वो याद ही नहीं रहा। तो फिर अब मैंने जो है वो इसको पहले वो किया और उसके बाद मैंने अब सारी जो चीज़ें हैं वो लगा दी। जी हाँ, तो ये देखें हमारा जो है वो अफ्तारी का जितना भी सामान था वो सब जो है वो रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम सब ने मिलके अफ्तारी करनी थी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो और अफ्तारी का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। और आप कैसे मैनेज करते हैं जब आपने अकेले ही सब कुछ देखना हो, साथ बच्चों को भी देखना हो। अच्छा, अभी तक हमारे गेस्ट यानी नहीं आए थे और रहीन साहिबा जो है वो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। बस चीज़ें लगा के बच्चों को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अफ्तारी वगैरह हमने कर ली और बाद जो खीर थी उसको भी मैंने डेकोरेट कर दिया। अल्लाह हाफिज़।